गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, कल हमने लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवनी के बारे में पढ़ा था। हमने देखा कि वे कितने ही कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे, देश के सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि नेहरू जी की जब तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने अपने काम में सहायता के लिए शास्त्री जी को केंद्र सरकार में बिना विभाग का मंत्री बना दिया। यानी केंद्र सरकार में उन्होंने मंत्री के पद पर शास्त्री जी को नियुक्त किया। आगे हम पढ़ते हैं। नेहरू जी की मृत्यु के बाद शास्त्री जी को सन 1964 में प्रधानमंत्री पद सौंपा गया। वे कुल 18 महीने प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। लोग उनके कार्यकाल को आज भी बड़े गर्व से स्मरण करते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि नेहरू जी काफ़ी बीमार रहने लगे थे, तो उन्होंने अपनी सहायता के लिए शास्त्री जी को केंद्र सरकार में मंत्री बना लिया था। जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो सन 1964 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए और उन्होंने कुल 18 महीने तक प्रधानमंत्री के कार्यभार को संभाला। उनके कार्यकाल आज भी काफ़ी गर्व से याद किए जाते हैं। लोग आज भी उनके कार्यकाल को स्मरण याद रखते हैं। उन दिनों देश में अन्न की कमी थी। दूसरे देश अनाज देने के बदले हम पर मनमानी शर्तें थोपना चाहते थे। शास्त्री जी झुके नहीं, उन्होंने विदेशी अनाज ठुकरा दिया। उन्होंने देश के किसानों और वैज्ञानिकों से कहा कि वे अधिक अन्न उपजाने के लिए जी जान से जुट जाएं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए उस समय देश में अन्न की काफ़ी समस्या थी और दूसरे देश हमें अन्न देने के लिए काफ़ी मनमानी शर्तें हमारे ऊपर लादना चाहते थे। लेकिन शास्त्री जी इन बातों से झुके नहीं। उन्होंने विदेशी अनाज को ठुकरा दिया, यानी विदेशों से अनाज मंगाना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने ही देश के किसानों और वैज्ञानिकों से कहा कि वे अधिक अन्न उपजाने के लिए जी जान से जुट जाएं। शास्त्री जी ने अन्न बचाने के लिए स्वयं भी सप्ताह में एक समय का भोजन करना बंद कर दिया। अनेक लोगों ने उनका अनुकरण किया। साहस, धैर्य और परिश्रम के बल पर शीघ्र ही अन्न की यह तंगी मिट गई। यहाँ पर हमें यह देखने को मिल रहा है कि शास्त्री जी ने अन्न बचाने के लिए स्वयं भी सप्ताह में एक समय का भोजन करना बंद कर दिया। यानी उन्होंने दिन में एक बार का भोजन करना बंद कर दिया ताकि भोजन की बचत हो सके। अनेक लोगों ने उनका अनुकरण किया, यानी उनका अनुसरण किया। साहस, धैर्य और परिश्रम के बल पर शीघ्र ही अनाज की यह तंगी भी धीरे धीरे दूर हो गई। तभी पाकिस्तान को शरारत सूझी। उसने सन 1965 ईस्वी में हमारे देश पर हमला कर दिया। जब पाकिस्तान ने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपने देश की इस समस्या को भी बहुत ही आसानी से सुलझा लिया है, तो पाकिस्तान को शरारत सूझी। उसने सन 1965 में हमारे देश पर हमला कर दिया। शायद उसने सोचा कि भारत के प्रधानमंत्री एक सीधे सच्चे विनम्र व्यक्ति हैं। पाकिस्तान को शायद यह गलतफहमी हो गई कि लाल बहादुर शास्त्री जो हैं काफ़ी सीधे व्यक्ति हैं और काफ़ी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे गांधी जी की तरह अहिंसा में विश्वास करते हैं। उन्हें यह भी विश्वास था कि वे अहिंसा को अपना परम धर्म समझते हैं, यानी वे हिंसा का पालन करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। ऐसे में आसानी से उसकी दाल गल जाएगी, यानी वे आसानी से अपना काम कर लेंगे। यानी वे जो चाहते हैं वे आसानी से उसे हासिल कर लेंगे। पर शास्त्री जी को तो देश की स्वतंत्रता प्राणों से भी प्यारी थी। उनका आदेश पाकर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया।
पाकिस्तान समझ गया कि यह विनम्र व्यक्ति कमज़ोर नहीं है। जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला किया तब शास्त्री जी को यह बात गवारा नहीं हुआ कि पाकिस्तान हम पर हमला करे। उन्होंने उनके आदेश पर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। यानी भारतीय सेनाओं ने भी डटकर पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया। पाकिस्तान समझ गया कि यह विनम्र व्यक्ति कमज़ोर नहीं है, तो पाकिस्तान को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सीधा साधा व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सच्चा देशभक्त है और स्वतंत्रता सेनानी है। शास्त्री जी मानते थे कि पड़ोसी देशों को आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने युद्ध में जीत कर भी पाकिस्तान से समझौता किया। समझौता होने की रात में ही उन्हें ताशकंद में दिल का दौरा पड़ा। वे 11 जनवरी सन 1966 ईस्वी में देश को बिलखता हुआ छोड़कर संसार से सदा सदा के लिए विदा हो गए। फिर इस पैराग्राफ में हमने यह देखा कि पाकिस्तान पर हमला करने के बाद भी शास्त्री जी का दिल इतना बड़ा था कि वे आपस में लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते थे। अपने देश, पड़ोसी देश को आपस में प्रेम से रहने की सलाह देते थे। इसलिए उन्होंने युद्ध में जीत कर भी पाकिस्तान से समझौता किया और समझौता होने की रात में उन्हें ताशकंद में दिल का दौरा पड़ा। यानी हमने यहाँ पर देखा कि युद्ध करने के बावजूद और युद्ध में जीत जाने के बाद भी उन्होंने पाकिस्तान से समझौता किया और समझौता होने के बाद ही उन्हें ताशकंद यानी रूस में दिल का दौरा पड़ा और 11 जनवरी सन 1966 ईस्वी में इस महापुरुष की मृत्यु हो गई। यानी वे सदा के लिए हमें छोड़कर चले गए। शास्त्री जी सच्चे देशभक्त थे। देश और समाज की सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। वे कर्तव्य पालन में ढिलाई नहीं करते थे। ईमानदारी उनकी रग रग में बसी थी। तो यहाँ पर हमें यह जानकारी मिल रही है कि वे हमारे देश के सच्चे देशभक्त थे। समाज सेवा उनका प्रथम कर्तव्य था और अपने देश की सेवा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। वे अपने कर्तव्य के पालन में कभी भी पीछे नहीं रहते थे। ईमानदारी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी और इतने ऊंचे पद पर रहने के बावजूद उन्हें कभी भी पैसे कमाने की ज़्यादा चाहत नहीं रही। उन्हें सादगी ज़्यादा पसंद थी। वे विनम्र स्वभाव के थे, यानी सरल स्वभाव के थे, पर कमज़ोर ना थे। कहने का मतलब उनका स्वभाव बहुत ही सरल था और इसी कारण पाकिस्तान को यह गलतफहमी हो गई थी कि वह भारत पर हमले करके अपनी मनमानी कर सकता है। पर जब पाकिस्तान ने हमला किया तो उसे युद्ध में हारना भी पड़ा। उनका कद छोटा था, पर अपने चरित्र की विशेषताओं के कारण वे लंबे से लंबे व्यक्तियों से भी कहीं ऊंचे थे। यह कहने का मतलब कि वे कद में काफ़ी छोटे थे, लेकिन अपने किए गए कार्यों के कारण वे लंबे समय तक आज भी हम उन्हें याद करते हैं। हमें शास्त्री जी के जीवन से देश प्रेम, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, विनम्रता और दृढ़ता जैसे गुणों की शिक्षा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शास्त्री जी के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी उनकी तरह एक सच्चा देश प्रेमी, ईमानदारी अपने आप में रखना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपने स्वभाव को सरल रखना चाहिए और अपने अंदर धैर्य का पालन करना चाहिए। तो ये शिक्षा हमें उनके जीवन से मिलती है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसे आप अपने क्लास वर्क कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।